Hello guys, how are you all? This is Sabi Alam and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So today's topic is theory of computation, in which I am going to discuss some tricks to remember closure properties of formal languages. Theory of computation बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, पर जितने भी मार्क्स का आता है उसमें से 50 to 60% मार्क्स क्लोजर प्रॉपर्टीज ही कवर करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's execute the lecture. So here these are the operation and these are all the operation, and I am not going to discuss these operation. I am here to discuss only the closure property. So starting from subset एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कोई भी लैंग्वेज क्लोज्ड नहीं होती है. उसके बाद आता है इनिट ऑपरेशन. इनिट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सारी लैंग्वेज क्लोज्ड होती है. अपार्ट फ्रॉम दीज टू हम अब सारे ऑपरेशन को कवर करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलर लैंग्वेज हर एक ऑपरेशन में क्लोज्ड होती है. उसके बाद आता है डीसीएफएल में हमको वो ऑपरेशन याद रखने हैं जिसमें डीसीएफएल क्लोज्ड होता है, क्योंकि वो कम ऑपरेशन में क्लोज्ड होता है, इसलिए हमको कम ऑपरेशंस को याद रखने पड़ेंगे. ओके, तो कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ है? कॉम्प्लीमेंट, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म एंड रेगुलर लैंग्वेज के साथ जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ऑपरेशन कौन कौन से? यूनियन विद रेगुलर, इंटरसेक्शन विद रेगुलर, लेफ्ट डिफरेंस विद रेगुलर एंड राइट डिफरेंस विद रेगुलर. ओके, उसके बाद आता है सीएफएल में हमको वो ऑपरेशन याद रखने हैं जिसमें सीएफएल क्लोज्ड नहीं होता है. तो कौन कौन से ऑपरेशन है जिसमें सीएफएल क्लोज्ड नहीं होता है? तो फर्स्ट है इंटरसेक्शन, उसके बाद आता है डिफरेंस, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट. आफ्टर दैट रेगुलर लैंग्वेज के साथ कौन सा ऑपरेशन जिसमें सीएफएल क्लोज नहीं होता है? तो वो होता है राइट डिफरेंस विद रेगुलर. ओके, तो बाय डिफॉल्ट सीएफएल जो होता है, कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज जो होती है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज होती है. और रेगुलर लैंग्वेज में जो बाय डिफॉल्ट पुश डाउन फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है. ओके, आई होप ये सब चीजें आपको याद होंगी, आपने जब टॉप पढ़ा होगा. उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज किस किस में क्लोज्ड नहीं होता है, ये हमको याद रखना है. तो फर्स्ट है होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद आता है क्वोशिएंट विद रेगुलर लैंग्वेज. ओके, लेफ्ट क्वोशिएंट एंड राइट क्वोशिएंट. सीएसएल में क्या याद रखना है? इन सीएसएल में हमको याद रखना है होमोमॉर्फिज्म एंड क्वोशिएंट. सीएसएल में दो ही चीजें याद रखनी है, होमोमॉर्फिज्म एंड क्वोशिएंट. ओके, क्वोशिएंट किसके साथ? रेगुलर लैंग्वेज के साथ. कौन सा वाला? लेफ्ट एंड राइट बोथ. ओके, उसके बाद आता है रिकर्सिव लैंग्वेज भी होमोमॉर्फिज्म में क्लोज नहीं होती है. और नेक्स्ट वन कौन सा आ जाएगा? सब्स्टिट्यूशन में भी रिकर्सिव लैंग्वेज क्लोज नहीं होती है. ओके, उसके बाद आता है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज. ये किन किन ऑपरेशन में क्लोज नहीं होती है? वो सेम होते हैं सीएफएल के. ओके, जिन जिन ऑपरेशन में सीएफएल क्लोज नहीं होता उन्हीं ऑपरेशन में रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी क्लोज नहीं होता है, सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़ के. इंटरसेक्शन में रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्लोज्ड होता है. तो कौन कौन सा लैंग्वेज हुआ है? डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और राइट डिफरेंस विद रेगुलर लैंग्वेज. ओके, दोबारा रिपीट कर देती हूँ. रेगुलर लैंग्वेज हर एक ऑपरेशन में क्लोज्ड होता है. डीसीएफएल किन किन में क्लोज होता है? कॉम्प्लीमेंट, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म एंड रेगुलर लैंग्वेज के साथ जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे. ओके, सीएफएल किन किन में क्लोज नहीं होता? इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और राइट डिफरेंस विद रेगुलर लैंग्वेज. उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होमोमॉर्फिज्म और क्वोशिएंट में क्लोज नहीं होता. क्वोशिएंट किसका? रेगुलर लैंग्वेज का. कौन सा वाला? लेफ्ट एंड राइट बोथ. ओके, उसके बाद आता है रिकर्सिव लैंग्वेज भी होमोमॉर्फिज्म में क्लोज नहीं होती है. और उसके अलावा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन में भी रिकर्सिव लैंग्वेज क्लोज नहीं होती. उसके बाद आता है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज. सेम सीएफएल की तरह ऑपरेशन में क्लोज नहीं होते हैं, सिर्फ इंटरसेक्शन में ये क्लोज्ड होती है जिसमें सीएफएल क्लोज नहीं होती है. तो कौन कौन सा आ जाएगा? डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड राइट डिफरेंस विद रेगुलर लैंग्वेज. ओके, ये सारे हो गए हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी. उसके बाद मैंने डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज भी लिया है साथ में, क्योंकि कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है. तो डिसाइडेबिलिटी वो प्रॉब्लम होती है जिनका सॉल्यूशन किसी लैंग्वेज में
जिनके सॉल्यूशन के लिए किसी लैंग्वेज में एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है, और जिनके लिए एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम होती है। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं और यही होते हैं, केवल यही प्रॉब्लम्स होते हैं पूरे टॉक में। तो ये सारे प्रॉब्लम रेगुलर लैंग्वेज में डिसाइडेबल होते हैं। DCFL में कौन कौन से डिसाइडेबल नहीं होते हमें याद रखना है। वो क्या है, SAD3। SAD3 से क्या हो जाएगा, सबसेट, S फॉर सबसेट, A फॉर एम्बिगियस, S फॉर सबसेट हो जाएगा, A फॉर एम्बिगिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, D से डिसजॉइंट प्रॉब्लम हो जाएगी, और 3 से L1 intersection L2 is equal L3, in which all three language are of same class. ओके, आई होप DCFL आपको समझ में आ गया होगा। SAD3 याद रखना है इसे, सब्स्टिट्यूशन, सबसेट, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, डिसजॉइंट प्रॉब्लम और 3 सेम क्लास वाली प्रॉब्लम, ये याद रखना है। ओके, CFL में आपको सिर्फ 3 प्रॉब्लम याद रखनी है जिसमें ये क्लोज्ड होता है और जिसमें ये प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है। CFL में सिर्फ 3 प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है, मेंबरशिप प्रॉब्लम, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम एंड फाइनाइटनेस प्रॉब्लम। ओके, 3 प्रॉब्लम होती है जो CFL में डिसाइडेबल होती है। ओके, 3 ही प्रॉब्लम होती है जो रिकर्सिव लैंग्वेज में भी डिसाइडेबल होती है, पर वो डिफरेंट होती है। कौन कौन सी होती है, मेंबरशिप प्रॉब्लम, ऑल 3 सेम क्लास प्रॉब्लम और कॉम्प्लीमेंट प्रॉब्लम। ओके, कौन कौन सी होती है, मेंबरशिप, 3 सेम क्लास और कॉम्प्लीमेंट वाली। ओके, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज में सिर्फ एक प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है, कौन सी होती है, ऑल 3 सेम क्लास वाली। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। रेगुलर लैंग्वेज में सारी प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है। DCFL में SAD3 से क्या हो जाएगा, सबसेट, एम्बिगिटी, डिसजॉइंट और ऑल 3 सेम क्लास प्रॉब्लम। ओके, CFL में सिर्फ 3 प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है, मेंबरशिप, एम्प्टीनेस एंड फाइनाइटनेस प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद रिकर्सिव लैंग्वेज में भी 3 प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है, वो कौन कौन सी थी, मेंबरशिप, ऑल 3 प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लीमेंट प्रॉब्लम। उसके बाद रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज में सिर्फ एक प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है, वो कौन सी होती है, ऑल 3 सेम क्लास प्रॉब्लम। आई होप ये सब आपको याद हो गया होगा अभी तक। ओके, अब मैंने यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के क्वेश्चन भी हैं और डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी के भी क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। L1 is regular language, L2 is CFL, L3 is recursive language, L4 is recursive enumerable but not recursive language. Okay, so इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, A L3 कॉम्प्लीमेंट। L3 क्या है, रिकर्सिव लैंग्वेज। रिकर्सिव लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट में क्लोज्ड होती है। और L4 क्या है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, ये भी यूनियन में क्लोज्ड होती है, तो ये क्या हो जाएगा, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज हो जाएगा। आफ्टर दैट L2 CFL कॉम्प्लीमेंट में क्लोज्ड नहीं होती है, और L3 रिकर्सिव लैंग्वेज होती है जो कि यूनियन में क्लोज्ड होती है, तो ये क्या हो जाएगा, रिकर्सिव लैंग्वेज हो जाएगा। ओके, L1 क्या है, रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज क्लीन क्लोजर में क्लोज्ड होती है, सारे ऑपरेशन में क्लोज होती है ये। ओके, L2 क्या है, CFL इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड होता है, यस, ये भी राइट है। तो बचा क्या, D फॉल्स हो जाएगा। कैसे, L1 क्या है, रेगुलर लैंग्वेज, और L2 क्या है, CFL कॉम्प्लीमेंट में क्लोज्ड नहीं होता है। तो जब ये CFL नहीं होगा तो ये यूनियन में रेगुलर में क्लोज्ड कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो D इज अ रॉन्ग आंसर, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज L1 is regular, L2 is DCFL, L3 is recursive enumerable language but not recursive. Then which of the following is false? So look at the options. L1 क्या है, रेगुलर लैंग्वेज, और L2 क्या है, DCFL। DCFL इंटरसेक्शन विद रेगुलर में क्लोज्ड होता है। C इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज में क्लोज्ड होता है, अभी पढ़ा था अपन ने। ओके, तो ये राइट हो जाएगा। L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3। L1 क्या है, रेगुलर लैंग्वेज, L2 क्या है, DCFL। DCFL
इंटरसेक्शन विद रेगुलर में क्लोज्ड होता है, तो ये हो गया DCFL, ये पूरा पार्ट हो गया DCFL। DCFL इंटरसेक्शन L3 रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज इंटरसेक्शन में क्लोज्ड होता है। हमने पढ़ा था ना, सेम CFL की तरह प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ इंटरसेक्शन में क्लोज्ड होता है वो, और CFL इंटरसेक्शन में क्लोज्ड नहीं होता है। ये रहा, ओके। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा, L1 यूनियन L2। L1 क्या है, रेगुलर लैंग्वेज, और L2 क्या है, DCFL। तो ये CFL हो सकता है ना, बाय डिफॉल्ट DCFL क्या होता है, CFL ही होता है ना, बट CFL DCFL नहीं हो सकता है, ओके। तो C इज राइट, C ट्रू हो जाएगा। आफ्टर दैट D बचा क्या, D फॉल्स होगा। कैसे होगा, L1 क्या है, रेगुलर लैंग्वेज, और L3 क्या है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल बट नॉट रिकर्सिव। तो रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज इंटरसेक्शन में क्लोज्ड होती है, तो ये क्या होगी, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज ही होगी, रिकर्सिव नहीं होगी। तो D इज अ फॉल्स। तो D क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज L1 is recursive language. L2 is recursive enumerable but not recursive. Then which of the following is true? अब इसमें true find out करना है। L1 is recursive. Complement में recursive language closed होती है? Let's see. Here is complement, here is recursive language. ये closed होती है, और recursive enumerable language closed नहीं होती है. So L1 का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव होगा, यस, और L2 का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगा, नो। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। L1 का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव होगा, यस। L2 का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव नहीं होगा, यस। तो ये ट्रू हो गया, B इज द राइट आंसर। बाकी दो भी अब डिस्कस कर लेते हैं। L1 complement and L2 complement are recursive enumerable? No, L1 का complement recursive होगा और L2 का complement not recursive होगा, recursive enumerable. After that L1 का complement recursive enumerable होगा नहीं, क्योंकि L1 तो closed होता है ना complement में, तो recursive ही होगा, और L2 का complement recursive होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, not recursive enumerable होना चाहिए, ओके। तो डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी। अब मैंने डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी के क्वेश्चन लिया, तो हियर इज फाइंड आउट करना है अनडिसाइडेबल कौन सी है ना। तो DFA पता है ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज ऑफ DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा किसके लिए यूज होता है, रेगुलर लैंग्वेज के लिए, और रेगुलर लैंग्वेज में हर प्रॉब्लम क्या होती है, डिसाइडेबल होती है, ओके। तो ये डिसाइडेबल होगा। अब आता है CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये क्या होता है, WIN-G, मतलब मेंबरशिप, कोई लैंग्वेज है वो इस ग्रामर का मेंबर है या नहीं, तो ये राइट होगा, ओके, दिस विल बी राइट। ये डिसाइडेबल होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में मेंबरशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, डिसाइडेबल होती है। उसके बाद होती है, अब देखो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ये तीन है, और तीन ही अपन ने प्रॉब्लम्स याद करी थी जो कि डिसाइडेबल होती है। कौन सी होती है, मेंबरशिप प्रॉब्लम, फाइनाइटनेस प्रॉब्लम और एम्प्टीनेस प्रॉब्लम। तो मेंबरशिप प्रॉब्लम्स तो ये हो गई, और एम्प्टीनेस प्रॉब्लम ये हो गई, बचा क्या, सी, जो कि अनडिसाइडेबल होगी। ये कौन सी प्रॉब्लम होती है, यूनिवर्सैटिलिटी प्रॉब्लम होती है, ये रही यूनिवर्सैटिलिटी प्रॉब्लम, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा, ओके, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।